द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ तो सबका है, लेकिन विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही हो रहा है। एक खबर सामने आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु के बीजेपी सांसद ने सांसद निधि का इस्तेमाल अपने लिए घर बनाने के लिए किया और इसके बाद अपने बेटे की शादी भी उसी पैसों से कर डाली, जिसके बाद सांसद जो हैं इस बात को कबूल भी कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सांसद को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। बीजेपी को भी लोग जमकर कोस रहे हैं। सवाल तो ये होता है कि जनता जो टैक्स देती है, क्या वो टैक्स इसलिए देती है ताकि बीजेपी के नेता अपने लिए घर बना पाए या फिर अपने बच्चों की शादी उस पैसे से कर पाए? ये सवाल खड़ा होता है। इसको लेकर क्या कुछ खबर आ रही है, सांसद ने क्या कुछ कहा है कबूल करते वक्त, आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर बीजेपी और सांसद को लेकर लोग जो हैं वो जमकर कटाक्ष भी कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, घर बनाने और बेटे की शादी के लिए किया सांसद निधि का इस्तेमाल, कबूलनामे के बाद विवादों में घिरे बीजेपी सांसद सोयम बापू। तो ये बीजेपी सांसद तेलंगाना से बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने जो सांसद निधि है उसका इस्तेमाल अपने लिए क्षेत्र में घर बनवाने के लिए किया और उसके बाद अपने बेटे की शादी भी उसी पैसों से कर डाली। हालांकि बाद में इन्होंने कबूल कर लिया है, लेकिन इनके कबूलने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल तो यही है कि इन्हें किसने इजाजत दी कि वो जो सांसद निधि का पैसा है वो अपने निजी काम के लिए उसका इस्तेमाल करें। न्यूज़ 24 का एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसमें दिया है कि तेलंगाना के बीजेपी सांसद सोयम बापू राय ने स्वीकार किया है कि निजी कारणों से MPLDS फंड का इस्तेमाल उन्होंने किया है। सांसद ने कहा कि 2 करोड़ रुपए दूसरी बार आए, हमने इस क्षेत्र में MPTC और पार्षदों को कुछ धनराशि दी है। चूंकि उनके पास क्षेत्र में घर नहीं था, ऐसा सांसद का कहना है कि मेरे पास क्षेत्र में घर नहीं है, इसलिए मैंने घर बनवाने के लिए कुछ पैसे का उपयोग किया और मेरे बेटे की शादी के लिए ये सच है। तो सांसद ने कबूल तो कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो थम नहीं रही हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर सांसद को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जनता का पैसा इनके लिए अपना घर बनवाने के लिए है या फिर इनके बच्चों की शादी के लिए है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो है, लेकिन विकास सिर्फ बीजेपी नेताओं का ही हो रहा है। तो कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचार करके जो है वो जनता के टैक्स का पैसा खा जाते हैं। आप कमेंट देखिए एक एक करके। निमोताई यहाँ पर लिखती है कि वी आर पेइंग टैक्सेस सो दैट बीजेपी MP कैन यूज फंड फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर ये लिख रही हैं कि हम इसलिए टैक्स देते हैं ताकि बीजेपी के नेता जो हैं उस फंड का इस्तेमाल अपने पर्सनल, अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरा ट्वीट देखिए यहाँ पर अशोक शेखावत का। यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये बीजेपी का एक पहली बार बना गरीब सांसद दिखाई देता है। ये सबका साथ, लेकिन केवल अपना विकास में विश्वास रखता है। बीजेपी में ऐसे सांसद बहुत होंगे। अब लोगों की समझ में आ रहा है बीजेपी के जाने का समय आ गया है। तो जमकर सांसद के कबूलनामे के बाद जो है लोग उन्हें जमकर जो है वो घेर रहे हैं। यहाँ पर एक और दूसरा ट्वीट देखिए आयुष जैन का। ये लिखते हैं, भाजपा में ये लोग आते ही इसलिए हैं कि जनता का सारा टैक्स का पैसा खा जाए। इनको लगता है बीजेपी 1 करोड़ देकर आए हैं तो 10 करोड़ बनाएंगे। अब तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का क्या हाल है। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, हर चुनाव में भ्रष्टाचार को लेकर कहती है कि हमारे नेता का दामन जो है वो पाक साफ है। विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार फैलाती हैं, लेकिन उनके अपने ही नेता जो जनता का पैसा है, जो क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्षेत्र में लगाना चाहिए, उस पैसे से अपने लिए घर बनवा रहे हैं। और जब और कोई कमी रह गई तो उस पैसे से ही उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। अब ये तो पहला भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जिसने सामने आकर के ये बातें कबूल की हैं। आप सोचिए कि ऐसे कई नेता होंगे जो गुपचुप तरीके से अंदर ही अंदर ये काम कर लेते हैं और कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगती है। अब इसे लेकर खबर भी आपके सामने रख रहे हैं न्यूज ट्रैक की। इसमें क्या जानकारी दी है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। न्यूज ट्रैक की खबर है, हेडलाइन
स्टैंड वही है कि घर बनाने और बेटे की शादी के लिए किया सांसद निधि का इस्तेमाल। कबूलनामे के बाद विवादों में घिरे भाजपा सांसद सोयम बापू, तो तमिलनाडु से ये बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने कबूल भी कर लिया है कि इन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए किया है। लेकिन इस कबूलनामे के बाद उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जब सबको पता लग गया है तो जमकर उनकी जो है वो खिंचाई हो रही है और बीजेपी को लोग जमकर कोस रहे हैं। इससे पहले भी कर्नाटक में आपने देखा कि चुनाव के वक्त, चुनाव से पहले कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी वहां पर, तब बीजेपी के कई नेता और उनके बेटे जो हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे। उनके घर से करोड़ों रुपए कैश जो है वो बरामद भी हुआ था और भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। रंगदारी करते हुए भी उन्हें रंगे हाथ जो है वो पकड़ा गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या स्टैंड है और बीजेपी नेता कहाँ स्टैंड करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। खबर में देखिए लिखा है कि दक्षिणी राज्य तेलंगाना के भाजपा सांसद सोयम बापू राव MPLADS फंड के इस्तेमाल के बाद विवादों में घिर गए हैं। सांसद ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों के लिए MPLADS फंड का इस्तेमाल किया है। सोयम बापू राव ने आदिलाबाद में भाजपा प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में कबूला है कि उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के फंड का इस्तेमाल अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए करने की जगह अपने निजी कारणों के लिए किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं था रहने को तो मैंने क्षेत्र में जो है अपना घर बनवा लिया, लेकिन बेटे की शादी भी उस पैसे से उन्होंने जो है कर दी है। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि लोकसभा सांसद सोयम बापू राव ने आदिलाबाद में भाजपा प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में कहा है कि 2.5 करोड़ रुपए दूसरी बार आए। हमने इस क्षेत्र में MP TC और पार्षदों को कुछ धनराशि दी। चूंकि मेरे पास क्षेत्र में कोई घर नहीं है इसलिए मैंने घर बनवाने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया और कुछ पैसा मेरे बेटे की शादी के लिए भी इस्तेमाल किया, ये सच है। आगे भाजपा सांसद ये कहते हैं कि मैंने इसका सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। पहले भी कई सांसदों ने कुल पैसे का इस्तेमाल अपने स्वयं यानी कि निजी कारणों के लिए किया है। आपको पता होना चाहिए आज हमारी पार्टी के कुछ नेता कई प्रकार से आलोचना कर रहे हैं मगर उन्हें यह नहीं पता कि पहले कितना इस्तेमाल करते हैं। वहीं अभी तक इस मामले में भाजपा हाईकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इस कबूलनामे के बाद सांसद पर एक्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक मैं ये खबर बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक कोई भी एक्शन जो है इस सांसद पर नहीं लिया गया है और हाईकमान की कोई प्रतिक्रिया भी सांसद को लेकर नहीं आई है। आगे आएगी या नहीं आएगी ये देखना होगा, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे करती है कि हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो पाक साफ है, उनका दामन बिल्कुल साफ है, भ्रष्टाचार वो बिल्कुल भी नहीं करते, तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आखिरकार जो क्षेत्र में विकास के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था वो अपने लिए घर बनाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर लिया। और इसी के साथ यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जो जनता से पैसे लेते हैं, जनता से जो हर चीज़ पर टैक्स लिया जाता है, लगातार महंगाई दोगुनी हो रही है, तो क्या वो इसलिए हो रही है ताकि बीजेपी के नेता अपना विकास कर सके, अपना घर भर सकें, अपने बच्चों की शादी करवा सके और अपने लिए क्षेत्र में बढ़िया सा घर बनवा सके? कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने सांसद निधि का इस्तेमाल अपने लिए घर और अपने बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।